वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा यार, रिसेंटली ना व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी थोड़ी सी अपडेट की है। उन्होंने आपको नोटिफिकेशन भी भेजा था और उन्होंने एक डेट दी है 8 फरवरी तक आप उसको एक्सेप्ट करें। वैसे अब तो वो डेट गुजर गई है, तो जिन्होंने नहीं किया होगा उनका व्हाट्सएप बंद हो गया होगा या उनको चांस मिला होगा, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने तो पहले ही एग्री कर लिया था। तो बहुत से लोगों के जहन में क्वेश्चन आ रहा है कि यार ये क्या है प्राइवेसी पॉलिसी। और मैंने यूट्यूब पर और फेसबुक पर इन बेइंतहा वीडियोस देखी हैं। इस पे लोग कह रहे हैं कि आप व्हाट्सएप को छोड़ दो और जो है आप व्हाट्सएप के अल्टरनेटिव्स की तरफ आ जाओ। मुझे पर्सनली लोगों ने कांटेक्ट किया, मुझे रेकमेंड किया, जो रिश्तेदार हैं, ज़ाहिर है जो अपनी तरफ से भला सोचते हैं कि यार इसका पर्सनल डाटा लीक हो जाएगा, व्हाट्सएप जो है वो शेयर कर देगा, फलां फलां फलां। तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना दूं, आपको थोड़ा इस बारे में ब्रीफ कर दूं। इसमें अब मैं इस वीडियो ये थोड़ी सी 10-12 मिनट तक वीडियो जाएगी। इसमें मैंने 3-4 चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। सबसे पहले कि ये जो लोगों ने कहा होगा कि व्हाट्सएप जो है आपका पर्सनल डाटा शेयर कर सकता है दूसरे बिजनेसेस के साथ, ये एक उसमें प्राइवेसी पॉलिसी में एक पॉइंट है जो उन्हें समझ नहीं आया। एक तो ये बात मैं आपको समझाऊंगा कि ये असल में है क्या। दूसरी बात ये है कि व्हाट्सएप पे जो एक प्राइवेसी पॉलिसी पे एक ऑप्शन आ रहा है, एक सेक्शन आ रहा है पेमेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस का, उसके बारे में भी लोगों को समझ नहीं आ रही। वो भी अजीब अजीब एग्जेजरेशन की हुई है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और तीसरी और इंतहाई अहम बात यह है कि व्हाट्सएप कमा कैसे रहा। फॉर एग्जांपल गूगल है ना, गूगल कैसे कमा रहा है। गूगल आपको एड्स दिखाता है और उस एड्स के जो पैसे उनको कंपनीज देती हैं। फॉर एग्जांपल ये लाइफ बॉय का एड गूगल आपको दिखाएगा और लाइफ बॉय गूगल को पैसे देगा। गूगल ऐसे कमा रहा है, फेसबुक भी ऐसे कमा रहा है। लेकिन व्हाट्सएप पे आपको आज तक कोई ऐड नज़र नहीं आई होगी। तो व्हाट्सएप कमा कैसे रहा और क्यों इतना फेसबुक ने इसके लिए इतना पैसा खर्च किया। 2011 में फेसबुक ने ख़रीदा था व्हाट्सएप को। उस वक्त व्हाट्सएप के 1 बिलियन यूज़र्स थे और फेसबुक ने कितने में ख़रीदा, $11 बिलियन, यानी कि एक यूज़र का $11 उसने दिया व्हाट्सएप को। तो अब आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि व्हाट्सएप कमा कैसे रहा, ना तो उसके पास कोई एड्स हैं तो कैसे कमाएगा, वो भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहली बात यह है कि ये जो प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट हुई है ना, कि इसमें जो लोगों ने आपको बताया होगा कि आपका जो डाटा है वो रिस्क पे चला जाएगा, आपकी प्राइवेसी रिस्क पे चली जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है, यकीन माने, आप खुद जाके पढ़ें। प्राइवेट हम लोग पढ़ते नहीं हैं और ऐसे ही जो है ना कमेंट्स पास करते हैं। आप व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ें, उनकी अपनी वेबसाइट पर मिल जाएगी, आपको दूसरी वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। बेहतर है आप उनकी अपनी वेबसाइट पर जाकर पढ़ें। तो वो क्या है, वो पॉइंट ये है जो आपको समझ नहीं आया, वो ये है कि जो व्हाट्सएप बिजनेस का अकाउंट है ना, व्हाट्सएप के 2 अकाउंट्स हैं, आपको पता होगा, एक व्हाट्सएप बिजनेस और एक सिंपल व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप बिजनेस का जो अकाउंट है उसके बारे में व्हाट्सएप ने कहा कि उसकी जो पब्लिक डिटेल्स हैं वो हम शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसका प्रोफाइल पिक्चर है, उसकी पोर्टफोलियो है, उसकी प्राइसिंग है, रेंजिंग है, उसका स्कोप है, उसके इवेंट्स है, उसकी टाइमिंग है, ये सारी चीज़ें, उसकी इवेंट लोकेशन है, ये सारी चीज़ें हम शेयर कर सकते हैं दूसरी कंपनीज के साथ। अब इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैंने अगर व्हाट्सएप बिजनेस का अकाउंट बनाया है, अगर मैं चाहता हूँ मेरा डाटा शेयर ना हो, मैं ना बनाऊँ, मैं सिंपल व्हाट्सएप पर हूँ। और अगर मैंने व्हाट्सएप बिजनेस का अकाउंट बनाया है तो इसलिए बनाया ना कि मेरा डाटा शेयर किया जाए। मेरी शॉप है कपड़ों की, मैं चाहता हूँ लोग देखें, लोगों को पता चले, तो इसलिए मैंने बनाया। उसमें भी कोई अल्लाह माफ़ दे वो कोई चैट आपकी शेयर नहीं कर रहे, पर्सनल डाटा शेयर नहीं कर रहे, सिर्फ जो पब्लिक डाटा आपने रखा हुआ है। और वो हर कंपनी करती है। जैसे आपने फेसबुक पे जाके कोई बिजनेस अकाउंट बनाया है तो फेसबुक शेयर करेगी आपका डाटा। यही चाहते हैं ना आपके, मेरे पास ज़्यादा लाइक्स आए, ज़्यादा लोग मेरे बिजनेस तक पहुँचे, तो इसलिए वो आपका डाटा शेयर करेगा। और यही बात व्हाट्सएप ने भी आपको कह दिया कि जो आपके व्हाट्सएप बिजनेस पे जितने भी डिटेल्स हैं वो हम शेयर कर सकते हैं। एक तो ये बात समझें कि आपका पर्सनल डाटा, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कि पर्सनल डाटा आपका बिल्कुल जो है वो सेफ़ है। इसकी मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। आप अभी जाएँ, आपने अब बैकअप नहीं करना अपने चैट का ना, किसी भी चैट का बैकअप नहीं करना। आप व्हाट्सएप डिलीट कर दें, अनइंस्टॉल कर दें, दोबारा इंस्टॉल करें, उसी नंबर से दोबारा रजिस्टर्ड करें। अगर आपने बैकअप नहीं किया हुआ तो आपका डाटा नहीं होगा, आपके पास नहीं आएगा। क्यों? अगर वो व्हाट्सएप के पास पड़ा होता तो व्हाट्सएप आपको दे ना देता, व्हाट्सएप आपको रिस्टोर ना कर देता। वो अपने यूज़र्स को क्यों ना दें अगर उनके पास डाटा पड़ा हुआ है ना। फॉर एग्जांपल मेरा डाटा अगर फेसबुक पे मेरा अकाउंट है वो डिलीट हो गया या किसी वजह से मैं पासवर्ड भूल गया, मैं फेसबुक को रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं अकाउंट भूल गया, अपना पासवर्ड भूल गया, ईमेल बताऊँगा, वो मुझे अपना सारा डाटा सारा कुछ बता देंगे अपने अकाउंट का। इवन जो है हम जब फॉरगेट पासवर्ड पे करते हैं तो वो हमें पासवर्ड दोबारा बता देते हैं, क्योंकि वो अपने यूज़र्स को खोना नहीं चाहते। लेकिन व्हाट्सएप ऐसा नहीं है। इसकी वजह ये है कि आपका डाटा व्हाट्सएप के पास है ही नहीं। जो आपकी चैट है ना, आप पढ़ें जाके व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ें, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो ये है कि मैंने मैसेज किया जाहिद को, अब एक तो ये है कि मैसेज डिलीवर हो गया जाहिद को, अब या तो वो मैसेज मेरे पास है या वो जाहिद के पास है। व्हाट्सएप के सर्वर से वो मैसेज डिलीट हो चुका। व्हाट्सएप ने क्या किया, मेरा मैसेज
कुछ देर के लिए अपने पास रखा, जाहिद को डिलीवर कर दिया और अपने पास से डिलीट कर दिया। एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, ये जो 2011 में मैसेज चला था ना ऊपर, ऑल द चैट्स आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, मतलब ये है कि डाटा या तो मेरे पास लोकली स्टोर्ड है मेरी चैट, या जिसको मैंने भेज दी उसके पास स्टोर्ड है। व्हाट्सएप के पास सिर्फ दो सूरतों में स्टोर होती है। वो एक तो ये है कि मैंने मैसेज भेजा जाहिद को, जाहिद ऑफलाइन था, अब उसको मैसेज तो डिलीवर करना है ना, तो व्हाट्सएप अपने पास रख लेता है कि जैसे ही वो ऑनलाइन होगा हम उसको फॉरवर्ड कर देंगे। अब आप कहें कि जी व्हाट्सएप अपने पास रखे, क्यों रखे, हमारे पास ही रहने दे। तो उसमें यह है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने भेजा हेलो, व्हाट्सएप जो जाहिद है वो ऑफलाइन है, तो व्हाट्सएप ने क्या किया, मैसेज मेरा मुझे वापस भेज दिया। अब जब जाहिद ऑनलाइन हुआ तो मैं ऑफलाइन हो गया। अब ये तो फिर बड़ा लंबा चक्कर बन जाएगा ना, तो इसलिए व्हाट्सएप थोड़ी देर के लिए अपने पास वो डेटा रखेगा। जैसे ही वो ऑफलाइन ऑनलाइन हुआ तो व्हाट्सएप उसको मैसेज दे के अपने सर्वर से डिलीट कर देगा। लेकिन इसका भी एक टाइम है, 30 डेज़। आप मुझे मैसेज करें, मैं 30 डेज़ तक ऑनलाइन नहीं होऊंगा अगर फॉर एग्जांपल, तो 30 डेज़ बाद वो मैसेज व्हाट्सएप के पास से भी डिलीट हो जाएगा, वो मैसेज मुझे नहीं मिलेगा अगर मैं ऑनलाइन हो जाऊँगा। ये बात आप प्रैक्टिस करके देख लें, आपको समझ में आ जाएगी। अकाउंट डिलीट करने वाली मैंने बात की, वो भी आप चेक कर लें। व्हाट्सएप के पास डाटा सिर्फ दो सूरतों में स्टोर होता है, या तो बंदा ऑफलाइन हो, दूसरी सूरत ये है कि कोई मीडिया है, मैंने फॉर एग्जांपल वीडियो अपलोड किया व्हाट्सएप पे, 40 MB की वीडियो है, अब मैंने वो वीडियो आगे फॉरवर्ड करनी है, तो क्या मैं दोबारा उसे अपलोड करूँगा? तो वो सर्विस बहुत स्लो हो जाती है। फिर उसको भी व्हाट्सएप अपने पास रख लेता है कुछ देर के लिए, कि जब आप उसी वीडियो को दोबारा फॉरवर्ड करें तो बजाय आपको अपलोड करने के, वो व्हाट्सएप के पास पड़ी हुई है, वहीं से वो फॉरवर्ड कर देगा। तो इसलिए इन दो सूरतों में व्हाट्सएप के पास आपकी चैट है। अदरवाइज़ आपकी चैट सिर्फ या तो आपके पास है या जिस बंदे से आपने चैट की उसके पास है। व्हाट्सएप के पास आपकी कोई चैट नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप उसका बैकअप ना बनाएं। और बैकअप भी बनाएंगे तो वो आपके एक अलहदा समझें लॉकअप एक बन जाएगा, जो आपकी ईमेल के साथ लिंक्ड होगा और उस पर आपका सारा बैकअप स्टोर होगा। व्हाट्सएप का उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी उम्मीद है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। दूसरी बात यह है कि ये जो पेमेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस का मैसेज आ रहा है का जो सेक्शन है इसकी प्राइवेसी पॉलिसी पे, इसके बारे में भी लोग बहुत से कंफ्यूज हो गए। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसने कहा है कि आप जो इजी पैसा से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना, इसका डाटा भी व्हाट्सएप के पास जा रहा है। ला हौला वला कुव्वत। असल बात यह है कि पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान तो बहुत एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में काउंट होती है, इंडिया में और चाइना में व्हाट्सएप ने पेमेंट्स का एक मेथड इंट्रोड्यूस किया। वो ये है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कपड़ों की दुकान है, मैंने व्हाट्सएप बिजनेस का अकाउंट बनाया हुआ है, मैंने अपने क्लाइंट के साथ डील किया, अब उसने मुझे पे करना है, चैट मैंने उसके साथ की व्हाट्सएप पे वो करेगा थर्ड पार्टी से, इजी पैसा से। तो उससे बचने के लिए व्हाट्सएप ने कहा कि हम खुद आपको जो है वो पेमेंट का मेथड इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि व्हाट्सएप से ही आप पेमेंट कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप का एक समझे आप पर्सनल वॉलेट है, जैसे इजी पैसा वॉलेट है ना, इसी तरह के व्हाट्सएप का एक वॉलेट है। तो उसमें पेमेंट्स और उसकी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो डाटा भी ज़ाहिर है व्हाट्सएप ने रखना है अपने पास, कि कौन बंदा कितने पैसे किसे भेज रहा है मेरे थ्रू। वो तो इजी पैसा के पास भी आपकी सारी ट्रांजैक्शन लॉग्स हैं। इवन बैंक अकाउंट्स में जो आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं उनके पास भी आपकी सारी ट्रांजैक्शन लॉग्स हैं। तो आप क्या मतलब है, उसको छोड़ देंगे? तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ उन्होंने अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए ये स्टेप लिया। ये बात आपको समझ आ गई, दो बात। अब जो असल बात है ना, तीसरी बात जो आपको बहुत कंफ्यूज कर रही होगी, वो ये है कि आप सोच रहे होंगे कि व्हाट्सएप कमा कैसे रहा है, व्हाट्सएप एड्स तो दिखा नहीं रहा। ये जो मैंने पहले बात की कि $11 में एक बंदे का डाटा, एक बंदा उन्होंने ख़रीदा, एक बंदे का अकाउंट ख़रीदा, $11 बिलियन में व्हाट्सएप ख़रीदा फेसबुक ने, जो कि ज़ीरो रेवेन्यू जनरेटर है व्हाट्सएप पे कोई ऐड नहीं आ रहा। तो वो कमा कैसे रहे हैं? तो इसका जवाब लोगों ने दिया कि जी व्हाट्सएप आपका डाटा बेच के कमा रहा है, आपकी चैट बेच रहा है, तो उससे उसको पैसे आ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। स्टडी क्या करना, मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप जाएं लिब्रा कॉइन के बारे में पढ़ें, क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ें, और जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है इस चीज़ के बारे में पढ़ें। तो ये आप बातें पहले, बल्कि आप मेरी वीडियो को यहाँ रोक दें, इन चीज़ों के बारे में पढ़ के आएँ, फिर आपको मेरी वीडियो के बारे में ज़्यादा समझ आएगी। अब लिब्रा कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, मैं आपको बताता हूँ। एक क्रिप्टो करेंसी है लिब्रा कॉइन, जो कि फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, जो कि अभी डेवलपिंग स्टेज में, अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं की फेसबुक ने। 2021 के एंड में एक्सपेक्टेड थी, लेकिन अब उन्होंने मज़ीद उसको डिले कर दिया। अब ये क्रिप्टो करेंसी है, जिस तरह बिटकॉइन है, जिस तरह इथेरियम है। अब मसला ये है कि बिटकॉइन का वॉलेट हर बंदे के पास नहीं है। क्रिप्टो वॉलेट जो है
हर बंदे के पास नहीं है। वो हमारे कुछ दोस्त ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उनके पास यही इशू होता है कि हमारे पास यार क्रिप्टो का अकाउंट ही नहीं है, तो हम कैसे वो पेमेंट करें, सेंड और रिसीव। तो फेसबुक का अकाउंट तो हर बंदे के पास है ना। ये वो जो माली है, जो पानी दे रहा है पौधों को, उसके पास भी फेसबुक का अकाउंट तो है ना। तो फेसबुक अपनी करेंसी लॉन्च करेगा, लिब्रा कॉइन। और इनिशियल स्टेजेस में जो थ्योरी है वो ये है कि फेसबुक हर बंदे में वो कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा, 5 कॉइन्स, 10 कॉइन्स, 15 कॉइन्स। फॉर एग्जांपल मुझे भी 15 कॉइन मिल गए, आपको भी 15 मिल गए, ये शॉप वाले को भी मिल गया, आइसक्रीम वाले को भी मिल गया, चॉकलेट वाले को भी मिल गया, सबको मिल गए। अब हर बंदे के पास फेसबुक अकाउंट है, हर बंदे के पास लिब्रा कॉइन है। मैंने जाना है बिस्किट खरीदना, मैं कहूँगा शॉप वाले भैया ये मेरे आपके पास फेसबुक अकाउंट है? वो कहेगा हाँ है। मैं कहूँगा भाई मेरे पास फेसबुक अकाउंट में 10 लिब्रा कॉइन्स हैं, आप ये ले लें और मुझे बिस्किट दे दें। कहेगा ठीक है, क्या बात है। वो ले लेगा, आपको बिस्किट दे देगा। ये एक मतलब है, उनका एम है कि इस लेवल तक हम ट्रेडिंग को लेके जाएं कि हर बंदा इस पर डिपेंड कर दे। जो ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है उस पर हर बंदा अभी तक डिपेंड नहीं किया। दराज है या अली बाबा है, इस पर कुछ लोग हैं, वो हर बंदे के पास नहीं होता ये चीज़ें, कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इस पर उनका एम है कि हर बंदा इस पर डिपेंड करे, और इसके लिए वो फेसबुक को यूज़ नहीं करेंगे। फेसबुक की तो सिक्योरिटी नहीं है, इसके लिए वो व्हाट्सएप को यूज़ करेंगे। व्हाट्सएप की इंतहाई सख्त सिक्योरिटी उन्होंने इसीलिए रखी हुई है। ये एंड टू एंड इनक्रिप्शन वाला सिस्टम सारा इसलिए रखा हुआ है कि हम व्हाट्सएप पे वॉलेट बनाएंगे, व्हाट्सएप पे करेंसी लॉन्च करेंगे और इससे कमाएंगे। जब ये चीज़ें फ़रोग पा जाएंगी, जब ये चीज़ें एंड तक चली जाएंगी, हर बंदा डिपेंड हो जाएगा, तो फिर व्हाट्सएप जो फेसबुक है इसकी कीमत चढ़ाएगा या कम करेगा। तो वो तो उन्होंने ज़ाहिर है कमाई करने के लिए बैठे हुए हैं, अल्लाह वास्ते नहीं बैठे हुए। वो तो ज़ाहिर है हर चीज़ की में ऐसे ही होता है, कमाना है। तो उसमें आप ये है कि यूज़ करने से पहले उसको थोड़ा स्टडी कर लिया करें। स्टडी कर लीजिएगा, जब वो लॉन्च होगा 2022 में आएगा, सब एक्सपेक्टेड है, तो आप उसके बारे में स्टडी कर लें। उसके अलावा आपकी कोई ना तो चैट पब्लिक होने वाली है, व्हाट्सएप बिल्कुल नहीं करेगा, व्हाट्सएप पागल नहीं है। ना ही आपका कोई वो डाटा शेयर कर रहा है, सिर्फ व्हाट्सएप बिजनेस का जो प्रोफाइल डाटा, पब्लिक डाटा है वो शेयर होगा। और इसके अलावा ना ही कोई आपकी वो इजी पैसा ट्रांजैक्शंस या बैंक ट्रांजैक्शंस ले रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो खामखा ना डरें, और जिस तरह सिस्टम चल रहा है इसको चलने दें। और जब कॉइन आएगा लिब्रा कॉइन, तब की तब देखी जाएगी। और तब में भी पाकिस्तान में अभी तक तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो वकार भाई लगे हुए हैं, वकार ज़का साहब, तो तब तक में भी जो रेगुलेशन भी मिल जाए हमें, तो हमें और फ़ायदे हैं। ये मतलब वो एक मिसाल देते हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक सोने की कान है, लोग धड़ाधड़ उसमें से सोना निकाल रहे हैं, और हमारी हुकूमत पाबंदी लगाई हुई है कि ये हराम है, ये नहीं करना। तो जब वो ख़त्म हो जाएगा सोना, तो कहेंगे चलो जी कर लो, हमने कानून साजी कर ली, आप भी निकाल लो सोना, बचा ही कुछ नहीं होगा। तो लिब्रा कॉइन भी इसी तरह की एक करेंसी आएगी, बिटकॉइन की तरह, इथेरियम की तरह। लोग उसको अपने पास रखेंगे, बेचेंगे, ख़रीदेंगे, उससे ट्रेडिंग होगी, लोग कमाएंगे। तो उससे फिर व्हाट्सएप का जो असल मकसद है फेसबुक अचीव करेगी। बाकी आपका डाटा शेयर करके वो कोई नहीं कमा रही। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको फिर भी लगता है ना कि व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा डाटा ले रहा है, तो आप कोई एक कंपनी बता दें जो अल्टरनेटिव्स आप लेंगे। फॉर एग्जांपल टेलीग्राम की तरफ आप जाएंगे ना, तो वो भी डाटा आपका ले रहा है, जितना व्हाट्सएप ले रहा है उतना वो भी आपका डाटा ले रहा है। इसी तरह गूगल तो इंतहाई आपकी कॉल लॉग्स तक ले रहा है। गूगल इंतहाई ज़्यादा डाटा ले रहा है आपका, तो आप गूगल को भी छोड़ दें, आप बिंग की तरफ चले जाएं, बिंग भी आपका डाटा ले रहा है। तो कंपनीज डाटा लेती हैं और वो बिज़नेस करने के लिए बैठे हैं, उन्होंने आपको एड्स दिखाने। फॉर एग्जांपल वो आपका डाटा ले रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं कि इस बंदे को चॉकलेट ज़्यादा पसंद है, इस बंदे को आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है। चॉकलेट पसंद है तो मैं चॉकलेट का ऐड दिखाऊँ, आइसक्रीम पसंद है तो मैं आइसक्रीम का ऐड दिखाऊँ। तो इसलिए वो डाटा ले रहे हैं, इसका कोई और मकसद नहीं होता। तो बहरहाल आप बदगुमान ना हो, व्हाट्सएप यूज़ करें। और मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट कर दें इस वीडियो पे, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़।